वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने कंसंट्रेशन सेल डिस्कस कर लिया है। आज का टॉपिक है पॉसिबिलिटीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। तो हम कहेंगे भाई रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, है ना। एक मुझे SOP चाहिए और दूसरा मुझे SRP चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दो, E0 सेल आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने आपको सिखाया ही है E0 क्या करोगे, तो तुम कहोगे कि E0 दोनों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इन दोनों का क्या कर दूंगा, डिफरेंस निकाल दूंगा। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर दूंगा, या फिर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट कर दूंगा, या मैंने आपको सिंपल तरीका बताया E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। यानी सिंपल सी बात है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो एक बार ऑक्सीकरण होगा एक बार रिडक्शन होगा, तो SOP और SRP को ऐड कर दीजिए, E0 सेल आ जाए। ठीक है, अगर E0 सेल पॉजिटिव आ जाता है मतलब डेल्टा G नेगेटिव है। सिखाया था डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल। ठीक है, तो अगर E सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा G ऑब्वियसली नेगेटिव है, और अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। इसमें इतना क्या सोचें, तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एक्वस सोल्यूशन, कि आपको एक सोल्यूशन दिया है, आप इसमें बताओ कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है या रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, क्या करें, तो देखो हम कहेंगे कि भाई E0 सेल का फॉर्मूला तो हमारे को क्लियर है ना बेटा। E0 सेल का फॉर्मूला हमारे को क्लियर है। E0 सेल होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ दो SRP के साथ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साथ। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे क्या, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे E0 सेल। ठीक है, अब E0 सेल फाइंड होने के बाद क्या होगा, तो आपको बताना है कि अगर E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव है तभी तो डेल्टा G का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। सही है ना बच्चों, E0 सेल प्लस होगा तभी तो डेल्टा G क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, तो हम कहेंगे क्यों, क्या डेल्टा G का फॉर्मूला बोलो, तो हम कहेंगे डेल्टा G का फॉर्मूला है माइनस NF E0 सेल, है ना। अगर E0 सेल पॉजिटिव तो ऑब्वियस है डेल्टा G नेगेटिव। ठीक है, सो डेल्टा G नेगेटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हिंदी वाले बच्चे लिख रहे हैं तो अभिक्रिया स्वतः होना, अपने आप होना, रिएक्शन फिजिबल होना। भाई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आप कहोगे डेल्टा G बता दो। अब डेल्टा G नेगेटिव, मान लो डेल्टा G निकालना ही नहीं है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, है ना। आप ऐसे कह दो कि अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगी। अगर बच्चों E0 सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और नहीं है तो नहीं करेगी। क्लियर है, ठीक है। एक बार नोट कर लो उसको कि अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। चलो अब देखते हैं, देखो कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो आपके पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम E0 वैल्यूज। अगर I2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और I माइनस बना ले तो E0 है 0.54 वोल्ट। सिमिलरली क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, Cl माइनस बना दे तो E0 इतना है 1.36। फेरिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फेरस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है SRP एक तरह से देखा जाए, है ना। और Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Sn+2 में कन्वर्ट हो जाए तब भी आपके पास। तो ये डेटा आपको गिवन है, इन डेटा की हेल्प से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो पहला क्वेश्चन है, विल I2 डिस्प्लेस Cl2 फ्रॉम KCl। क्या I2 KCl में से Cl2 को डिस्प्लेस करेगा, KCl में से I2 Cl को डिस्प्लेस करेगा तो खुद अंदर आ जाएगा और Cl2 बाहर आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन बनेगी, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा ही कुछ। अब देखो KCl में Cl माइनस है, यहाँ I2 है, और आप चाह रहे हो I माइनस बने, और यहाँ क्या है Cl2,
तो ये तो सिंपल रिडॉक्स है। देखो Cl माइनस से Cl2, क्या बेटा, Cl माइनस से Cl2, तो Cl माइनस से Cl2 मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगी हाँ यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और I2 से I माइनस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड ई नॉट सेल। तो हम कहेंगे ई नॉट सेल का सिंपल और सोबर फॉर्मूला है ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, मतलब मुझे वैल्यू चाहिए, एसओपी चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं कहूंगी Cl2 से Cl माइनस, सॉरी Cl माइनस से Cl2। तो मैं कहूंगी देखो Cl माइनस से Cl2, इसका तो हो रहा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और I2 से I माइनस है ना, ये वाली चीज देखो, I2 से I माइनस, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो हम कहेंगे हाँ I2 से I माइनस, यहाँ मुझे SRP चाहिए। ठीक है, तो बस बता दो उसको डेटा। तो हम कहेंगे देखो ई नॉट सेल इक्वल्स टू, पहली बात ऑक्सीडेशन की कर लेते हैं, Cl और I2 का डेटा पढ़ लेते हैं। देखो Cl और I2 का डेटा पढ़ लो, है ना। Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 है और I का 0.54 है। क्लोरीन का SRP 1.36 है और I का क्या है, 0.54 है। चेक कर लेते, जो चाहिए वो ठीक, नहीं तो साइन बदल देंगे, है ना। तो देखो Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Cl2 से Cl माइनस बनेगा, Cl2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 1.36 है। तो आप कह रहे हो नहीं ये तो उल्टा है, तो यहाँ तो माइनस आएगा। और I2 का SRP, I2 इलेक्ट्रॉन लेके I माइनस बनाएगा, ठीक है, तो इसका SRP कितना है, 0.54 है। तो हम कहेंगे 0.54। तो ले दे के रिजल्ट तो आपका नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। देखो 100 में से 50 माइनस किए 50, 4 और कम कर दिए 46 और 36, 8.82 लमसम, है ना। तो मैं लिख रही हूँ भाई लगभग जो है 1.82 वोल्ट इसका आंसर है, लेकिन नेगेटिव में, क्या बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे आंसर तो नेगेटिव है। अब आंसर नेगेटिव है तो हम क्या करें, हमने तो पहले ही कहा था अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो आगे बढ़ेगी रिएक्शन, और ई नॉट सेल पॉजिटिव नहीं है तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो जो है वो सीधा लिख दो। तो अपन लिखेंगे हियर ई सेल या ई नॉट सेल नेगेटिव, सो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। तो भाई रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस, ई नॉट सेल नेगेटिव यानी रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब, तो मतलब नहीं होगी। ये तो आपसे पूछ रहा है क्या I2Cl को रिप्लेस करेगा, Cl2 में कन्वर्ट करेगा। तो हम कहेंगे मीन्स I2 डजंट रिप्लेस, है ना, या अनेबल टू रिप्लेस, पावर ही नहीं है इसमें, पोटेंशियल ही नहीं आ रहा पॉजिटिव, है ना। तो I2 डजंट रिप्लेस Cl2 फ्रॉम KCl। I2 में इतनी पावर नहीं है कि KCl में से क्लोरीन को रिप्लेस करे, ठीक है भाई, नहीं करेगा तो ओके छोड़ दो, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन बिटवीन SnCl2 एंड FeCl3 विल प्रोसीड और नॉट। तो SnCl2 और FeCl3 के बीच की रिएक्शन, तो हम कहेंगे ओके चलो SnCl2 FeCl3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपका जो डेटा है ना वो फेरस फेरिक का है और स्टेनस +2 और Sn+4 का है। तो हम कहेंगे देखो यहाँ Sn+2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ Fe+3 दिया हुआ है। और अगर हम अपना डेटा देखें ना जो हमें गिवन है, भाई वैल्यू तो हमें वहीं से निकालनी पड़ेगी ना, है ना। वैल्यू तो हमें क्या करना है, इसमें से ही तो वैल्यू लेना है। तो जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, तो अब मुझे ये दो डेटा ही तो लेना पड़ेगा। तो देखो फेरिक का SRP, Fe+3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, SRP कितना है 0.76, ठीक है, और Sn+4 का SRP 0.14। तो मुझे SRP दे रखे, और तो लगेगा आपको कैसे पता चला कि फेरस बनेगा या Sn+4 बनेगा। तो जो दिया है उसी को तो यूज करोगे, अगर ये दिया है तो ये बनना चाहिए, और ये दिया है तो ये बनना चाहिए, तभी तो रिडॉक्स होगी। ऊपर तो लिखा था कि रिडॉक्स होगी कि नहीं। तो आप ऐसा नहीं सोचना Sn+2 है तो मैं +3 में ले जाऊँ,
होता नहीं है, होता ही 4 है ना। और फेरस है तो मैं Fe बना दूँ? नहीं, जो डेटा दिया है उसी को ही तो काम में लेंगे, नया याद थोड़ा ना अपन को एक एक का, है ना। तो हम कहेंगे चलो इसका SR भी 0.76 है और उसका 0.14 है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फेरिक का SRP मतलब Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका SRP तो 0.76 है। और Sn का SRP तो भाई इसका SRP 0.14 है, ठीक है। अब देखें तो Sn+2 है, उधर जाके Sn+4 बनाना है, और तो भाई FeCl3 है तो इधर आके FeCl2 बनाना है। तो हम कहेंगे ये Sn+4 हो गया, ये Fe+2 हो गया। बस हमें तो रिडॉक्स पहचाननी थी। अब और ध्यान से देखो तो हम कहेंगे देखो ये तो +2 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। और देखो फेरस में जा रहा है, तो ये क्या है, तो मैं कहूँगी ये तो रिडक्शन है। फेरिक से फेरस बना, ये क्या है, रिडक्शन है। और 2 से 4 आया तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब अगर हम बात करें E0 सेल की, तो E0 सेल होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, ठीक है। तो E0 ऑक्सीडेशन यानी Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है, और रिडक्शन की बात करूं तो Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ो तो हम कहेंगे 2 से 4 हुआ, 3 से 2 हो गया। नाउ +2 +4 है तो हम कहेंगे नहीं माइनस का, मतलब हमें चाहिए SOP, हमारे पास SRP है, साइन चेंज कर दूँ तो मैं कहूँगी ठीक है माइनस का 0.14। और फेरिक का SRP हाँ वो तो है ही 0.76, तो 0.76 अब कम कर दो, है ना। तो हम कहेंगे चलो क्या करें, 6 में से 4 कम कर दे 2, 7 में से 1 कम कर देते हैं 5, तो रिजल्ट में क्या है, माइनस का 0.52 वोल्ट। 7 में से 1 कम कर दें 0.62 वोल्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ माइनस का क्यों है, प्लस का है ना भाई। 76 में से 14 लेस कर दो, 62 आएगा ना प्लस का, तो मैं कहूँगी हाँ ये 0.62 वोल्ट है। अब सीधी और साफ बात क्या है कि E0 सेल पॉजिटिव है, इस रिएक्शन में E0 सेल पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, बात सोचना ही नहीं आगे कुछ भी, है ना। तो हम कहेंगे सिंस E0 सेल पॉजिटिव है ना भाई, यहाँ पे क्या है E0 सेल पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। मतलब आप कह रहे हो कि भाई ये फेरिक और Sn+2 के बीच में रिडॉक्स हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। फेरिक और Sn+2 के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो बिल्कुल होगी, प्रोसीड करेगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है E0 सेल से रिलेटेड, और आपको बताना है कि रिएक्शन प्रोसीड होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो देखो अगर 2 रिएक्शन को ऐड कर दे और फाइनल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब अगर मैं कहूँ कि देखो X प्लस इलेक्ट्रॉन है ना गिव्स X माइनस बन रहा है, और ये X माइनस जो है ये आगे जा रहा है, ये Z में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना, या वापस X में ही कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। और या X Y नहीं करके हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लें। अगर 2 रिएक्शंस के बीच में क्या हो कि मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं और थर्ड इक्वेशन में फाइनल, मतलब जब भी हम रिडॉक्स पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि नहीं कोई इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा, या इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसने कहा कि अगर आप 2 रिएक्शंस को ऐड करते हो, फाइनल रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है E03, है ना। और सेल नहीं भी लिखो, मान लो E03 इक्वल्स टू N1 E01 प्लस N2 E02। अगर है तो N3 से डिवाइड कर दो, और नहीं है तो मत करो, है ना। इफ फाइनल रिएक्शन डजंट हैव इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, फाइनल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब रिडॉक्स हो गया होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब रिडॉक्स हुआ होगा, ठीक है ना। यहाँ रिडॉक्स नहीं हुआ होगा, तो भाई रिडॉक्स के लिए तो हमें पता है ना, रिडॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, ई सेल इक्वल्स टू क्या, एसओपी और एसआरपी, ठीक है ना। ई सेल पानी, ई सेल इक्वल्स टू एसओपी प्लस एसआरपी, ठीक है। तो अगर कोई फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भाई थर्ड वाली इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, और बेटा अगर नहीं है तो तुम क्या करो, ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, या अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन n1 ई नॉट 1 प्लस n2 ई नॉट 2, ठीक है, ये है ना। और n1 n2 भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ट्रांसफर ही हो चुका है, तो आप सीधा लिख दो जो ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, यानी एक का तो एसओपी है और एक का एसआरपी है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या। दो इक्वेशंस तुम्हें ध्यान रखना, कैसे काम में लेनी है वो बता रही हूँ, है ना। जैसे मान लो कि मैंने दो इक्वेशन को ऐड किया और मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इफ डेल्टा G3 इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, है ना। अगर मैंने दो इक्वेशन को ऐड किया, थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो ये हो गया माइनस n3 f e नॉट 3 इक्वल्स टू माइनस n1 f e नॉट 1, माइनस लिख दूँ, प्लस माइनस माइनस हो गया, n2 f e नॉट 2, ठीक है। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, सब प्लस हो जाएंगे, सबको f से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा n3 e नॉट 3 इक्वल्स टू n1 e नॉट 1 प्लस n2 e नॉट 2, और e नॉट 3 इक्वल्स टू n1 e नॉट 1 प्लस n2 e नॉट 2 डिवाइड बाय n3, ठीक है। तो कोई पूछे भाई कहाँ से फॉर्मूला आया, तो यहाँ से आया, यही तो फॉर्मूला सिखाया मैंने, है ना। ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिखा दिया और ये तरीका ही है। और अगर रिडॉक्स है तो रिडॉक्स है तो सीधा एसओपी और एसआरपी, सीधा क्या आ जाएगा, आपका ई नॉट सेल आ जाएगा, क्लियर है। और ओवरऑल जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड थे उससे डेल्टा जी आ जाएगा। भाई अगर मान लो रिडॉक्स है तो दो छोड़े होंगे तो दो ही तो एक्सेप्ट हुए होंगे, या इसने तीन छोड़े होंगे तो उसने तीन एक्सेप्ट किए होंगे, तो एन की वैल्यू 3 होगी, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब देखो इन फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, ठीक है। जो भी नीट और जेई में सवाल आ चुके हैं वही करवा रही हूँ, अच्छे क्वेश्चन से, थोड़ा ध्यान से करना। देखो पहला क्वेश्चन, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe+2 बना रहा है, फर्स्ट इक्वेशन मतलब, ठीक है। और इसका ई नॉट दिया हुआ है x वोल्ट, फिर Fe दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ई नॉट है y वोल्ट। अब मुझे चाहिए Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, Fe+3 तो मुझे लेफ्ट में चाहिए, ये रहा, है ना, और Fe मुझे राइट में चाहिए, तो क्या मुझे इसको टर्न करना चाहिए, इस रिएक्शन को पलटना चाहिए। तो मैं कहूँगी हाँ पहली तो ठीक है, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2, ठीक है। और इसका ई नॉट कितना है, तो आप कह रहे हो x वोल्ट, ठीक है। दूसरी आप कह रहे हो नहीं मुझे पलटना पड़ेगा क्योंकि देखो Fe लेफ्ट में, Fe लेफ्ट में है, Fe लेफ्ट में है, Fe लेफ्ट में है, और मुझे Fe राइट में चाहिए, राइट में चाहिए, रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो SRP SOP में कन्वर्ट हो जाता है, और SOP SRP मतलब यहाँ साइन बदलता है, चाहे E हो तब भी बदलेगा, डेल्टा G हो तब भी बदलेगा, तो फिलहाल तो ई नॉट है तो बदलेगा ही सही। तो मैं कह रही हूँ ठीक है इसको रिवर्स कर दो, Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ठीक है। और इसका जो ई नॉट है दैट इज माइनस का y कर दो, y तो था ही, इक्वेशन बदल गई तो ये हो गया। अब क्या करें, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, है ना, देखो Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, तो हम कहेंगे हाँ। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास तो इक्वेशन 3 आ जाती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा था 1 और 2 को ऐड करो, फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ना है, फिलहाल तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो हम क्या करें, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ओके, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला बोलो। फाइनल इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपका सीधा फॉर्मूला N1 ई नॉट 1, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, N1 ई नॉट 1 प्लस N2 ई नॉट 2, N2 ई नॉट 2 डिवाइड बाय N3, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वोल्टेज कितना है x, 1 × x, प्लस सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल कितना है -y, तो -2y, और डिवाइड बाय कितना, फाइनल इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 कर दो। तो आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों, चेक करो, आपका आंसर आ रहा है ई नॉट इक्वल्स टू, सेल मत लिखो भले, मेरे को आदत पड़ी हुई है, x - 2y डिवाइड बाय 3, ठीक है। आपका आंसर है x - 2y डिवाइडेड बाय ये 3 है, ठीक है। चेक करो, आपके पास इक्वेशन 1 थी, आपके पास इक्वेशन 2 थी, है ना, और आपको रिक्वायर्ड जो है वो आपकी इक्वेशन 3 थी, ठीक है। अब आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे कि आप फाइनल आंसर में पहुंच जाए। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर 2 अभिक्रियाओं को, 2 रिएक्शंस को जोड़ दिया जाए और फाइनल में n इलेक्ट्रॉन्स हो, तब तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, N1 ई नॉट 1 प्लस N2 ई नॉट 2 और N3, क्योंकि आया तो यहीं से। चाहे तो आप डेल्टा G से कर लेते, डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, चाहे आप शॉर्टकट कर लेते। और फाइनल में ये डज नॉट हैव, है ना, थोड़ा सही दिख रहा है आपको, ये है डजंट हैव। अगर फाइनल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो चुका है, तो रिडॉक्स होगी, रिडॉक्स होगी तो ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है, ई नॉट आपका x वोल्ट है। फिर कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कॉपर +2 बना रहा है, ई नॉट y वोल्ट है। अब फाइनल जो है वो 2 कॉपर +1 गिव्स कॉपर +1, सॉरी कॉपर +1 से कॉपर और कॉपर +2, ठीक है। अब देखो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है कॉपर +1, है ना, और उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और आंसर क्या है कॉपर, ठीक है। हमें तो चाहिए भी था लेफ्ट में कॉपर +1, और ई नॉट की जो वैल्यू है दैट इज x वोल्ट। हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वहां पे भी कॉपर +1, वैसे ही मुझे 2 कॉपर प्लस चाहिए, तो इसको भी मैं चेंज करने के तो सोचूंगी नहीं, प्लस सॉरी गिव्स कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ई नॉट जो है वो y वोल्ट है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं बच्चे, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये लेफ्ट में राइट में कैंसिल, है ना। कॉपर +1 क्या लिख दूं, 2 कॉपर +1 लिख दूं। प्रोडक्ट में क्या है, एक कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, फिर कॉपर +1 आपका यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ, सॉरी कॉपर +2 में, कॉपर +1 कॉपर +2 में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया, तो प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है एक तो कॉपर, एक कॉपर +2, मतलब मेरी फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर मैं 2 इक्वेशन को ऐड करूं और फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो E इक्वल्स टू या ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट 1 और ई नॉट 2, मतलब x और y को ऐड कर दो। और देखो मैंने इसी इक्वेशन को लिखा है, तो साइन चेंज करने वाली भी कोई बात ही नहीं है ना। तो फाइनल इक्वेशन में नहीं है तो आप 1 और 2 को ऐड कर दो। या फिर और सोचो, ये जो आपकी फाइनल इक्वेशन है ना 2 कॉपर +1, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 कॉपर +1 मतलब कॉपर +1 प्लस कॉपर +1, भाई 2 कॉपर +1 है ना, तो ऐसे लिख सकते हो ना, एक कॉपर +1 दूसरा भी एक कॉपर +1, फिर कॉपर और कॉपर +2, तो एक तो कॉपर बन रहा है, एक कॉपर +2 बन रहा है, ये भी ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, पहले जो मैंने कॉपर +1 लिखा है ना, इसका अगर तुमने कॉपर बनाया तो इसका तो रिडक्शन हुआ, अब चेन कॉपर +1 से कॉपर +1 से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना क्या होता है, रिडक्शन। और यहां देखो, इस कॉपर +1 से तुमने कॉपर +2 बनाया, तो 1 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स है ना। तो रिडॉक्स तो मैंने सेल के लिए भी तो सीखा था, ई नॉट सेल क्या होता है, SO2 और SRP ऐड कर दो, तो हम कहेंगे ठीक है।
ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होता है कि एक तो मुझे कोई दे दे कॉपर +1 से कॉपर कैसे बनता है, और कोई ये बता दे कॉपर +1 से कॉपर +2, मतलब पोटेंशियल कितना है। तो भाई ये तो SOP है और ये SRP है, इनको ऐड कर दो, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या लेना देना, कितने भी ट्रांसफर हो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट रिडॉक्स में तो ई सेल आ जाता है। तो मैं कहूँगी हाँ इन दोनों के लिए है हमारे पास, देखो कॉपर +1 से कॉपर +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका तो Y है, और कॉपर +1 से कॉपर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ X है, तो ये X है ये Y है, तो आंसर क्या हो जाएगा X + Y हो जाएगा। देखो है ना, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सीधी बात करनी है। क्लियर? और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये सवाल आपका मेडिकल में आ चुका है बच्चों, आई थिंक 2017 या 18 का क्वेश्चन है ये नीट का। ठीक है, अब देखो हाफ Br2 से Br माइनस पहला स्टेप, फिर Br- से BrO3 माइनस दूसरा स्टेप, यहाँ X वोल्ट यहाँ Y वोल्ट, और तुम डायरेक्ट आओ तो बता दो। तो डायरेक्ट आओ तो ऐसा तो नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होगा, फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, मुझे तो फाइनल इक्वेशन चाहिए। तो मैं दोनों ट्राई करूंगी। देखो पहले मैं सोचूंगी हाफ Br2 से Br माइनस कैसे बना होगा, जरूर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी तो इसने Br माइनस बनाया होगा। ठीक है ना, और यहाँ ई नॉट कहता है X वोल्ट। ठीक है भाई X वोल्ट। फिर आप कह रहे हो कि नहीं ये जो Br माइनस है ना, यहां से बना है BrO3 माइनस, ये जो आपका क्या है Br माइनस है, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखती हूँ उसको, यहां से बना है BrO3 माइनस। तो अब तुम सोचो यहाँ Br माइनस है, यहाँ BrO3 माइनस है, 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, रेडॉक्स तो वाटर में होती, 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो 3 वाटर इधर डाल दो, तो यहाँ मैं 3 वाटर डाल रही हूँ। अब जैसे ही मैं इधर 3 वाटर डालूंगी हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 H में इधर डाल देती हूँ। ठीक है, अब 6 H दे दिए तो देखो प्लस का 6 माइनस का 1, 6H प्लस, एक H प्लस का चार्ज 1 है ना, तो 6H प्लस चार्ज कितना है +6, और एक कम कर देती हूँ -1 है तो इधर तो मेरे पास ओवरऑल चार्ज 5 है, और यहाँ मेरे पास ओवरऑल चार्ज कितना है -1 है ना। तो अब या तो मैं क्या करूँ, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन है, आपकी पॉकेट में इलेक्ट्रॉन है, ऐड करने के लिए तो मैं माइनस बढ़ा सकती हूँ और प्लस को घटा सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या कहूँगी कि भाई मैं यहाँ -1 है, यहाँ -1 कैसे लाऊँ, क्योंकि यहाँ माइनस बढ़ाऊंगी तो हो गई तो प्लस ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो देखो -6 और हो जाएगा, तो -1 बचेगा, -1 बराबर। अब आपको लगे नहीं यही क्यों ऐड किया, तो पहली बात कि अगर यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का 1 है, मुझे बराबर करना है, या तो प्लस को कम करो, है ना, या इसका माइनस बढ़ाओ। तो प्लस को कम करने का एक ही तरीका है कि इसका माइनस बढ़ा दो, सिर्फ इसी का माइनस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ऐड भी तो इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन दोनों काम करता है, प्लस को कम करता है माइनस को बढ़ाता है। तो इस प्लस को कम करके 0 ले जाऊँ, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करती तो ये 0 होता ना, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करूँ तो ये 0 हुआ, ये -1 है, -1 ऐसे, है ना। और दिमाग लगाओ तो तुम खुद ही सोच लो कि पहली में इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हुआ है, फर्स्ट हाफ में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। रिडॉक्स का मतलब ही क्या होता है, गेन और लॉस, तभी तो फाइनल आएगी आपकी, ऐसा भी सोच सकते थे। ठीक है, अब हम कहेंगे ओके चलो, अब यहाँ पे ई नॉट कितना है, तो भाई यहाँ तो ई नॉट Y वोल्ट है, यहाँ ई नॉट कितना है Br माइनस से BrO3, तो हम कहेंगे यहाँ ई नॉट जो है वो Y वोल्ट है। ठीक है, अब फाइनल इक्वेशन बनाई जाए, फाइनल बना लेते हैं। देखो क्या करें, इसको उसको कैंसिल कर दे। ठीक है, अब यहाँ बचा 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और अगर मैं कैंसिल भी कर दूं 1 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन में क्या आएगा, अच्छा यहाँ ई नॉट लिख दिया ना हमने, हाँ यहाँ ई नॉट जो है वो Y वोल्ट है। ठीक है, तो अगर हम कैंसिल भी कर दें तो फाइनल इक्वेशन में मेरे पास क्या आएगा, तो मैं कहूँगी फाइनल इक्वेशन में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही सही। ठीक है, ठीक है, तो अब सेट करो भाई, तो हम कहेंगे देखो हाफ Br2 प्लस 3H2
आंसर क्या है, BrO3 माइनस प्लस 6Hi प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें, इक्वेशन 3 आ रही है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, है ना। इसका E0 मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका E0 जो है वो y वोल्ट है ना। तो हमारा फॉर्मूला ये था, E03 इक्वल्स टू N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाय N3। तो भाई E03 इक्वल्स टू N1, पहली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना चल रहा है, 1, और E01 की वैल्यू x, तो 1 इंटू एक्स। दूसरी में ट्रांसफर कितने का हुआ, देखो 6 मत कर देना, 1 कैंसिल हुआ ना 6 से, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो, सॉरी इसमें 6 करना, कैंसिल होकर तो इधर आएगा 5, है ना। तो दूसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है ना। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 6, और E02 की वैल्यू कितनी है भाई, क्लियर। तीसरी में 6 नहीं करना है, तीसरी में ये से गेन किया, 1 इन किया और 6 लूज किए, तो बचे कितने 5। तो हम कहेंगे ठीक है 5 है, तो 5 ले लो भाई, है ना। तो डिवाइड बाय N3, तो N3 कितना है 5। तो हमारे पास जो E03 का वैल्यू आया दैट इज x प्लस 6y डिवाइड बाय 5। क्लियर है। आपको एक इक्वेशन 2 हाफ में दी हुई है, पहले से ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है ना, और फाइनली पूछ लिया कि E0 बताओ। तो यहाँ से यहाँ जाओ, रेडॉक्स लिखो बैलेंस्ड, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, रेडॉक्स लिखो बैलेंस। बैलेंस इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर हो, क्योंकि वहाँ हमें इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, है ना। सिंपल ही होती ना, फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं SOP और SRP को ऐड कर देती, अपने आप आ जाता। लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं, है ना, क्योंकि सिंपल होती, देखो मान लो SOP पहली में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो दूसरी में भी 2 ही इन्वॉल्व होंगे, और तीसरे रिडॉक्स क्या हुई, 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, तो वहाँ सब N1 N2 N3 सब हट जाता है, क्योंकि 2 2 और 2 तीनों में 2 2 चल रहा है, तो हट जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ आप फर्स्ट हाफ में जाओ, सेकेंड हाफ में जाओ, थर्ड हाफ में जाओ, और फिर अपना आंसर फाइंड करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और प्रैक्टिस करते, है ना। जो नीट में सवाल था उसमें यहाँ वैल्यू दे रखी थी x और y की, और आपसे पूछा था इसको सॉल्व कर। ठीक है, देखो और प्रैक्टिस करते। अब देखो डेटा बेस्ड है, कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर +1 बना रहा है, E0 हो गया 0.15। फिर कॉपर +1 फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर बना रहा है, E02 हो गया आपका 0.5, पहला 0.15 और दूसरा 0.5। और अब आपको चाहिए E0 कॉपर +2 से कॉपर। ठीक है, तो देखो मुझे लेफ्ट साइड में कॉपर +2 चाहिए, कॉपर +2 दिख रहा है मुझे लेफ्ट में, कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर +1। ठीक है, इसकी इक्वेशन को मैंने बदला नहीं, मैं इसका E0 सीधा लिख देती हूँ 0.15। ठीक है, सेकेंड देखो मुझे राइट साइड में कॉपर चाहिए ना, तो कॉपर इधर ही तो है, तो इसको भी मैं सेम लिख देती हूँ, कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो इसका E0 है 0.5 वोल्ट। और अगर मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर दूं तो क्या हम अपनी जगह पहुंच जाएंगे। देखो कॉपर +1 कैंसिल कर देते, फाइनल इक्वेशन जो आ रही है दैट इज कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो 3 आ जाती है, और अगर 2 इक्वेशन को ऐड करने से तीसरी इक्वेशन आती है तो हमारा फॉर्मूला सीधा है E03 इक्वल्स टू N1 E01 प्लस N2 E02। 2 इक्वेशन को ऐड करके फाइनल इक्वेशन आना और उसमें इलेक्ट्रॉन होना, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, तो हम कहेंगे यही लगेगा। नाउ N1 E01 फर्स्ट इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड है, और E01 कितना है 0.15, 1 इंटू 0.15। सेकेंड इक्वेशन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और E0 की वैल्यू 0.5, और फाइनल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डिवाइड बाय 2, तो 0.5 और 0.15 0.65 50 और 15
0.5 मतलब 0.50, तो 50 और 65 हुआ ना, 50 और 15 से 0.65, तो E03 इक्वल्स टू 0.65 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.325, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.325 वोल्ट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक ये, ठीक है, समझ में आ गया। अगर दो इक्वेशन को ऐड करने से तीसरी इक्वेशन आती है और उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं है सिंपल रिडॉक्स बन रही है तो SOP और SRP को ऐड कर दो, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं, देखो Fe+2 से Fe बन रहा है, ठीक है भाई, Fe+2 से Fe बन रहा है, पोटेंशियल कितना है माइनस का 0.441, ठीक है, और Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, तब पोटेंशियल कितना है 0.77। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ तो Fe+3 है, ये तो मुझे लेफ्ट में ही चाहिए, Fe+2 राइट में है, तो ये तो मुझे राइट में चाहिए, तो इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ देखो Fe+2 से Fe मुझे उल्टा चाहिए, है ना, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, पर मुझे ये रिएक्टेंट चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उल्टा चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि भाई देखो मुझे चाहिए Fe, है ना, और मुझे चाहिए, शॉर्टकट भी बताऊँगी तुम्हें इसका, मुझे चाहिए Fe से Fe+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो E0 है, अब मैंने अपनी बात बदल दी है, मैंने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है, तो मुझे साइन भी रिवर्स करना चाहिए, तो मैं कहूँगी ये है 0.441, ठीक है। दूसरी देखो, मुझे Fe+3 से Fe+2 चाहिए, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Fe+2, ठीक है। अब मुझे तो यहाँ 2 चाहिए थे, तो मैं यहाँ ट्वाइस कर देती हूँ, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, है ना। अभी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, तो ये 2 छोड़ रहा है, 2 एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, चल जाएगा। और यहाँ मेरे पास E0 कितना है, तो इसको तो मैंने नहीं बदला, है ना, तो ये 0.77। अब ध्यान रखना E0 का आपके इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता है, 2 गेन करो 3 गेन करो, E0 सेम रहता है, डेल्टा G बदलता है, E0 नहीं चेंज होता है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मैं तीसरी इक्वेशन पे पहुंच जाऊंगी क्या, देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया Fe+2Fe+3 गिव्स 3Fe+2, तो मैं कहूँगी हाँ आ गया। और तीसरी इक्वेशन में मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं है। तो अगर 2 इक्वेशन को ऐड कर दूं और तीसरी इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब E0 इक्वल्स टू E01 प्लस E02, यानी मेरा आंसर इन दोनों का प्लस होगा, सम होगा। और भी मैं सोचती तो देखो ये इक्वेशन है मेरे पास Fe प्लस क्या है 2Fe+3, ठीक है, Fe+2Fe+3, प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट मेरे पास है Fe+2, कितने 3, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती 3 में Fe+2 और 2Fe+2 और, ठीक है, Fe+2 और 3 है ना टोटल, तो एक बार Fe+2 और 2 और मैं और सोचूं तो Fe से Fe+2 ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe से Fe+2 क्या हुआ है, तो मैं कहूँगी ऑक्सीडेशन हुआ है। और Fe+3 से Fe+2 तो भाई ये तो रिडक्शन हुआ है, Fe से Fe+2 ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe+3 से Fe+2 रिडक्शन हुआ है, और जब रिडॉक्स होता है तो फिर तो टेंशन ही नहीं होती। जब मुझे रिडॉक्स चाहिए तो रिडॉक्स में तो सीधा है E0 इक्वल्स टू क्या SOP प्लस SRP, है ना। आप तो मुझे सीधा ही अगर बता देते E0 Fe+2 और E0 Fe+3 Fe+2 तो मैं तो सीधा ही कर लेती, मैं इतना सब कुछ तामझाम करती नहीं, है ना। अगर मैं फाइनल इक्वेशन देख लेती और फाइनल में मुझे पता चल जाता कि भाई एक तो ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है, दोनों को ऐड करके लिख दो ना, क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हो, क्यों घुमा रहे हो, पहले इसको लिया उसको रिवर्स किया फिर ऐड किया फिर ये सब किया, सीधा कर दो। तो SOP कितना है ना, Fe से Fe+2 उल्टा दिया हुआ है तो मैं कहूँगी साइन चेंज कर दो 0.441, और उसका तो SRP चाहिए 0.771,
ठीक है, तो 2 7 4 11, 1 7 4 11 और 12, तो 1.212। बोलो, समझे मेरी बात, है ना। तो आप चाहते तो इसको शॉर्टकट करते, कंपटीशन में आएगा तो शॉर्टकट करना पड़ेगा। हाँ, स्कूल एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई वगैरह है, तो फिर ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको पूरा करके बताना पड़ेगा। आप चाहते तो वहां से भी दे सकते थे एसओपी और एसआरपी को ऐड करके, नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हो, हाँ, है ना। E03 विल बी इक्वल टू E01 प्लस E02। ठीक है, ये इजी तरीका है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये शॉर्टकट है, बस इसमें थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो ये आराम से बनेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो थोड़ा सा ये हटके है, देखो E0 कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ठीक है भाई, E0 कॉपर प्लस 2 से कॉपर मुझे दिया हुआ 0.15, फिर मुझे कॉपर प्लस 2 से कॉपर ये भी दिया हुआ है कितना, 0.34। ठीक है, तो मुझे चाहिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 है मेरे पास, फिर मुझे चाहिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर, कॉपर प्लस 1 से कॉपर नहीं है मेरे पास, ये रेडॉक्स लग रही है, देखो अब तो अपन ने सीखा था, है ना। इस इक्वेशन की बात करें, ये क्या है, कॉपर प्लस 1 प्लस कॉपर प्लस 1, ऐसे लिख दो भाई, 2 कॉपर प्लस 1 है ना, तो कॉपर प्लस 1 प्लस कॉपर प्लस 1, और प्रोडक्ट में क्या है, कॉपर प्लस 2 प्लस कॉपर। ठीक है, तो देखो कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2, यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई एसओपी ला दो, और कॉपर प्लस 1 से कॉपर, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, कोई एसआरपी लियो। तो मैं कहूंगी कॉपर प्लस 1 से प्लस 2, ये तो दे रखा है ना भाई, इसका आंसर तो ये है, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 चाहिए, और रिडक्शन में मुझे E0 कॉपर प्लस 1 से कॉपर चाहिए। आई बात समझ में। तो मैं कहूंगी कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 तो दिया हुआ है, चलो साइन का ही वो है तो वो तो चेंज कर देंगे, लेकिन कॉपर प्लस 1 से कॉपर तो है ही नहीं, मैं करूँ कैसे। तो यार ये कुछ तो दिया है, इससे सेट करो। ठीक है, तो भाई इससे कुछ सेट करते हैं, देखो जुगाड़ बिठाए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर। ठीक है, मतलब कॉपर तो मुझे राइट में रखना है, कॉपर प्लस 1 मुझे लेफ्ट में रखना है ना। मुझे नीड किसकी है, देखो मुझे कॉपर प्लस 1 का एसआरपी चाहिए, मुझे चाहिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर, ये एसआरपी ये मेरे पास नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। ये लिया हो तब उसके बाद तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब लाएं कहाँ से, हमें तो हमेशा वैल्यू दी होती थी तो हम कर लेते थे रनिंग प्लेट। अभी कह रहा है इनसे कुछ जुगाड़ लगाओ। ठीक है, तो मुझे कॉपर प्लस 1 लेफ्ट में चाहिए, यहाँ नहीं है तो बदल दूँ, अपनी इक्वेशन को बदल देती हूँ। तो मैं कहूँगी ठीक है, देखो कॉपर प्लस 1, ठीक है, ये बदलेगा कॉपर प्लस 2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, और मैंने इसको बदला है तो ये माइनस का 0.15। बात समझ में आ रही है ना मेरी। फिर मुझे राइट साइड में कॉपर चाहिए, ये रहा, यहाँ तो मिल जाएगा। तो मुझे मिला कॉपर प्लस 2, इनको पकड़ाए 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, ये बना लेते हैं कॉपर। ये मेरा E0, और इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, E01 और ये E02, ये कितना है 0.34, है ना ये। और अगर मैं इन दोनों को ऐड ऑन करूं तो कुछ हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, कॉपर प्लस 2 कैंसिल कर दो, एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा हालांकि। तो हाँ, थर्ड इक्वेशन मेरी आ गई, कॉपर प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, है ना। देखो वो चाहिए तो हमने यहाँ से निकाला E03। ठीक है, 2 इक्वेशन को ऐड करें, तीसरी इक्वेशन आए, और तीसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन भी हो, तो फॉर्मूला तो याद है ना, ओके यहाँ पे बिल्कुल याद है ना। तो मेरे पास फॉर्मूला है E03 इक्वल्स टू N1 E01 प्लस N2 E02 अपॉन N3। भले ही 1 से डिवाइड करना है पर करना तो है ना, तो फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स E03 इक्वल्स टू N1, ये रहा 1, E01 माइनस का 0.15 प्लस E02 2, है ना, और ये तो सिंपल इक्वेशन थी ना, तो 0.34, 2 इंटू 0.34 डिवाइड बाय 1।
तो जो E03 का वैल्यू है 0.34 का डबल करो 0.68, 0.68 में से 15 कम कर दो, 0.15 कम कर दो, ठीक है। तो 10 कम करते हैं तो 0.58, 5 और कम कर दो 0.53 प्लस का, सही। चेक कर लो E03 का जो वैल्यू है दैट इज 0.53 प्लस का, तो हम कहेंगे हाँ इतनी जुगाड़ करके निकाला ही। अब आ जाओ अपनी इस इक्वेशन में, मुझे इसका SR पे चाहिए था, मुझे मिल गया। देखो E0 सेल इक्वल्स टू कॉपर +1 से कॉपर +2, ये रहा। 2 से 1 है, मुझे 1 से 2 चाहिए था, कोई बात नहीं, साइन बदल दो। तो इसको मैं 0.15 माइनस का कर देती हूँ, है ना। और कॉपर +1 से कॉपर, है ना, ये क्या है, E03 क्या है, कॉपर +1 से कॉपर, इसी का ही तो है ना। और ये प्लस का 0.53, आपका आंसर तो आया ना, प्लस में ही तो आया, तो हम कहेंगे प्लस 0.53, ये लो भाई 0.53 प्लस का। बस अब आप चेक कर लो, 53 में से 15 लेस कर दो, तो भाई 50 में से 10 कम किए तो 43, 3 और कम कर दिए तो 40, और 2 और कम कर दो तो 38.38, है ना, 0.38 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ अब सीधा नहीं है, अपन ने आज तक क्या सीखा, 2 इक्वेशन ऐड कर दो, फिर थर्ड में इलेक्ट्रॉन आया तो ये फॉर्मूला लगा दो, नहीं आया तो रिडॉक्स वाला लगा लो। अब यहाँ क्या है कि ये 2 इक्वेशन ऐड करो और फाइनल इक्वेशन तो वो है, फाइनल में एक डेटा मिसिंग है, वो इन दोनों के मैनिपुलेशन से आएगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड तैयारी करो, अगले साल पेपर थोड़ा सा टफ आएगा नीट का 25 का, है ना, तो अच्छी तैयारी करके जाओगे। और जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में एडवांस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है मेरे पास। हाँ एक और देख लेते हैं, चलो। डेल्टा G0 ऑफ द सेल रिएक्शन, देखो आपके पास एक इक्वेशन है AgCl प्लस हाफ H2, है ना बेटा, AgCl प्लस हाफ H2, और आपका आंसर है Ag सॉलिड प्लस HIN प्लस Cl माइनस, और इसका जो डेल्टा G है वो है माइनस का 21.52 किलो जूल। अब आपने किया क्या, तो अब आपने इक्वेशन चेंज कर दी क्या, आपकी इक्वेशन वही है, शायद 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 AgCl। तो भाई एक AgCl से Ag को प्रेसिपिटेट करवा रहे हो, है ना, तो डेल्टा G इतना है। अगर आप अपनी इक्वेशन को ही डबल कर रहे हो, है ना बेटा, अगर आप अपनी इक्वेशन को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो डेल्टा G की वैल्यू पहले वाले की डबल हो जाएगी। तो माइनस 21.52 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 42 तो 1 हो गया और 1.4 1 हो गया, है ना। तो 42 और 1.4 43, 1.04 सॉरी, तो 43.04, ठीक है। माइनस का ही आएगा ना, हाँ पहले माइनस था ना, तो अब माइनस ही आएगा, ठीक है। तो 43.04 नेगेटिव, क्लियर। और देखते हैं फिर एक आध प्रॉब्लम, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थेलियम +1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, थेलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। देखो वापस लिखती हूँ, थेलियम +1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, थेलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और इसका इस इक्वेशन का E0 है माइनस का 0.34, माइनस का 0.34। अब आपसे क्या पूछा है, थेलियम +3 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके थेलियम +1 बना रहा है ना, और इसका E0 जो है 1.25, और आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए 3 थेलियम +1, है ना। तो थेलियम +1 से थेलियम चाहिए, पहली इक्वेशन तो मिल गई। फिर दूसरी क्या चाहिए, देखो इसको मैं ऐसे लिखूं, है ना, 3 थेलियम प्लस से मतलब 1 थेलियम +1 और 2 थेलियम +1 और आंसर है 2 थेलियम और 1 थेलियम +3। तो ये तो रेडॉक्स ही है ना, इसमें इतनी माथापच्ची करी कि हम बिल्कुल शॉर्टकट चले। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था ना, कुछ भी मत करो, ये तो चलो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है उनको इस तरीके से, ये लो, है ना। आपकी जो इक्वेशन है बेटा वो ये है ना, 3 थेलियम +1 है,
तो एक थेलियम +1 और 2 थेलियम +1 और आंसर क्या है 2 तो थेलियम और एक थेलियम +3। तो मुझे एक चीज बताओ, जब तुम थेलियम +1 से थेलियम +3 में जाते हो तब तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जब तुम थेलियम +1 से थेलियम में जाते हो है ना, +1 से 0 घट रहा है ना, तो क्या है, तो मैं कहूँगी रिडक्शन। तो अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, तो मुझे दोनों को ऐड करना है। तो मेरा आंसर तो सिर्फ इतना सा है कि E0 सेल इक्वल्स टू SOP प्लस SRP। मतलब मैं चाहूँगी कि आप थेलियम +1 से थेलियम +3 बनाइए, और आप थेलियम +1 से थेलियम भी बनाइए। अब कितने बनाने उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो देखो, अगर आप थेलियम +3 से थेलियम +1 बनाते हैं, थेलियम +1 से थेलियम +3 बनाते हैं, हाँ ये रहा, थेलियम +1 से थेलियम +3 बनाते हैं, उल्टा तो साइन बदल दो भाई, थेलियम +1 से थेलियम +3 माइनस का 1.25, और आप थेलियम प्लस से थेलियम बना रहे हैं, ये रहा, थेलियम प्लस से आप थेलियम बना रहे हैं ना डायरेक्ट, तो E0 कितना है, ये तो ऑलरेडी माइनस है ना, ये माइनस है, छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये माइनस का 0.34, बस ऐड कर दो तो 30 50 9.59, और ये कितना है वाइन माइनस का, तो इस बार आपका आंसर हो गया माइनस का 1.59। समझ में आ गया। अभी जो प्रैक्टिस की वही है ना। आप क्यों मतलब है ना हाफ बनाओ वे मैनिपुलेट करो। आपको अगर फाइनल इक्वेशन रेडॉक्स है, और मैंने आपको कहा आपकी फाइनल इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ई सेल जो होगा वो E01 और E02 होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, E01 और E02। साइन क्यों चेंज किया है, तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मुझे थेलियम +1 से क्या चाहिए था, थेलियम +3 चाहिए था, है ना, मुझे थेलियम +1 से +3 चाहिए था, तो मैं उल्टा दे रखा है, मुझे ये चाहिए थेलियम +1 से +3, तो अब मैं पीछे जाऊंगी तो फिर साइन चेंज करूंगी ना, है ना, और दूसरी तो सेम थी। क्लियर। तो ये थे रिडॉक्स रिएक्शन में ई सेल कैसे निकालना है, E0 सेल कैसे निकालना है, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कैसे होगी, रिडॉक्स में रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पॉसिबिलिटी क्या है। आई थिंक सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।